वो देहाती वाली कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर। जिसकी सत्ता है वो सिकंदर है और जो सत्ता में है वो भी सिकंदर है। कानून हमारे देश और प्रदेश में दो तरीके से चल रहे हैं। एक सत्ता के लिए कानून बना है और एक सामान्य व्यक्ति के लिए कानून बना है। सत्ताधारी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कानूनी धाराएं लगती हैं, कोई अपराध सिद्ध होता है तो वह अपराध कब तक उस सत्ताधारी व्यक्ति के ऊपर रहेगा इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। कब बंद हो जाए, कब मामला रफा दफा हो जाए, कब सारे कानूनी दांवपेच धरे के धरे रह जाएं। लेकिन जब एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर वही धाराएं, वही केसेस लगते हैं या फिर उसी तरह से आपराधिक कृत्य उसके ऊपर सिद्ध होता है तो फिर उसे उस लड़ाई को जीवन पर्यंत लड़ना होगा। यानी मरने से पहले जब तक उसकी जान है तब तक उसे लड़ना होगा। ऐसा ही कुछ एक वाकया आज भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के ऊपर महज 2 महीने पहले एक आरोप लगा था, आरोप सिद्ध हुआ था। आरोप सिद्ध होने के बाद उनके वेयर हाउस को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। गेहूं खरीदी केंद्र से वंचित कर दिया गया था क्योंकि कुछ अनियमितताएं सामने आई थी और जांच पर उनकी पुष्टि हुई थी। फिर प्रशासन ने उनके उस वेयर हाउस को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। लेकिन महज 2 महीने पहले की कहानी एक बार फिर से सुर्खियों में आई है क्योंकि वो गेहूं खरीदी अब भी चालू है, वहां गेहूं खरीदी हो रही है। प्रशासन ने भले वहां ब्लैक लिस्ट किया था लेकिन विधायक का वेयर हाउस था, किसी की औकात क्या कि उस वेयर हाउस को ब्लैक लिस्ट कर सके, वहां खरीदी केंद्र ना बनाया जा सके या फिर उसे ब्लैक लिस्टेड किया जा सके, किसी की क्या औकात। ऐसी खबर मैं आज एक लेकर आया हूं। दरअसल ये पूरी कहानी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल की बैरसिया में एक भगवती वेयर हाउस बीते 2 महीने चर्चाओं में आया था, जहां से स्थानीय भाजपा के विधायक विष्णु खत्री का वो वेयर हाउस था। उस वेयर हाउस में आरोप लगे थे कि गेहूं खरीदी शुरू होने से पहले 500 टन गेहूं पकड़ा गया था। यानी खरीदी होने से पहले ही वहां 500 टन गेहूं स्टॉक कर दिया गया था। वेयर हाउस में गड़बड़ी आने के बाद जिला प्रशासन ने उस वेयर हाउस को 1 साल के लिए खरीदी केंद्र की सूची से हटा दिया था। खरीदी करने वाली सोसाइटी को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया था। यह खबर तो आपने सुनी थी क्योंकि बीजेपी के विधायक का मामला था, इस वजह से हाईलाइटेड था। विधायक जी का वेयर हाउस है, खरीदी से पहले उन्होंने 500 टन गेहूं स्टॉक कर लिया था और कहा कि उन किसानों का गेहूं है जो हमारी सोसाइटी में बेचना चाहते हैं, बेचने वाले हैं, जिन्होंने पंजीयन कराया है। यानी खरीदी से पहले उन्होंने ये सब कुछ कर लिया था। लेकिन अब उस वेयर हाउस को फिर से चालू कर दिया गया है। खबर यह है, दैनिक भास्कर यानी मीडिया रिपोर्ट्स कहती है, खरीदी केंद्र बनकर पिछले 10 दिनों से खरीदी कराई जा रही है। भगवती वेयर हाउस 2, पहले भगवती वेयर हाउस 1 था और उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। अब भगवती वेयर हाउस 2 के नाम पर वहीं 10 दिनों से खरीदी हो रही है। खास बात यह है कि वेयर हाउस को केंद्र बनाया गया, वहां पहले पीडीएस का गेहूं रखा हुआ था। अफसरों ने पहले स्टॉक खाली कराया, इसके बाद कलेक्टर की अनुशंसा पर इसे खरीदी केंद्र घोषित कर दिया। यानी जहां पीडीएस का अनाज रखा था उस पीडीएस के अनाज को अफसरों ने जल्दी जल्दी खाली करा दिया और फिर कलेक्टर की अनुशंसा पर उसे खरीदी केंद्र बना दिया गया भगवती वेयर हाउस 2 के नाम पर। अब माननीय विधायक जी पाक साक हो गए। उनके ऊपर जो आरोप लगे थे, जो उन्होंने अनियमितताएं की थी, उन अनियमितताओं को प्रशासन भूल चुका है। आगे कलेक्टर साहब ने क्या कहा है, क्यों वेयर हाउस चालू किया गया, ये भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी सी क्लिप आप जानिए। पहले मंजूरी नहीं मिली, अब बना केंद्र। सूत्रों के मुताबिक विधायक विष्णु खत्री ने पहले भी वेयर हाउस 2 को खरीदी केंद्र बनाने की मांग की थी, लेकिन तत्कालीन कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अनुमति नहीं दी थी। अब इसे खरीदी केंद्र की सूची में शामिल कर लिया गया है। वेयर हाउस की क्षमता करीब 5000 मैट्रिक टन बताई जा रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले भी जो विष्णु खत्री है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो कलेक्टर साहब के पास जाकर अपनी अनुशंसा लगा चुके थे और निवेदन कर चुके थे कि इसे भगवती वेयर हाउस 2 के नाम पर खरीदी केंद्र की अनुमति दी जाए। लेकिन तत्कालीन कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अनुमति देने से साफ तौर पर इंकार कर दिया था और तब नहीं बन पाया था।
खरीदी केंद्र बनने के बाद संबंधित वेयर हाउस को हर महीने 4 लाख रुपए किराया मिलने की संभावना है, लेकिन गड़बड़ी में पकड़े गए वेयर हाउस को केंद्र बनाने पर अब सवाल उठने लगे हैं। जो वेयर हाउस तत्कालीन में बड़ी गड़बड़ी के आरोप में पकड़ा गया था, जहां गेहूं स्टॉक किया गया था, किसका गेहूं है, कैसे आया, किसने खरीदा, कौन बेचा, कोई इसका गुड़ा गणित नहीं था। और इसी गड़बड़ी के चलते जिला प्रशासन ने भगवती वेयर हाउस को बकायदा ब्लैक लिस्ट कर दिया था। किसी तरीके से गेहूं खरीदी 1 साल तक न गेहूं खरीदी जा सकती, न धान खरीदी जा सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विधायक जी का वेयर हाउस है, सत्ताधारी विधायक का वेयर हाउस है। इस वजह से किसकी औकात है कि उसे ब्लैकलिस्ट कर सकता है। अफसरों का तर्क, आसपास जगह नहीं बची थी। अधिकारियों का कहना है कि आसपास के अधिकांश वेयर हाउस भर चुके थे, किसानों को दूर जाकर उपज बेचने में परेशानी हो रही थी, इसलिए इस वेयर हाउस को अस्थायी तौर पर खरीदी केंद्र बनाया गया है, जहां नियम के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। नियम के खिलाफ गेहूं खरीदी हो रही है। कैसे, कब, कौन, कहां से आता है, चाहे जितनी बड़ी गड़बड़ियां हो, लेकिन तब भी उस खरीदी केंद्र को जो ब्लैक लिस्ट होता है उसे फिर से एक बार अनुमति दी जाती है। वर्तमान कलेक्टर ने क्या कहा है? बैरसिया के पास के गांव के किसानों की सुविधा को देखते हुए वेयर हाउस की पहली यूनिट पर खरीदी शुरू करवाई गई है। खाद्य विभाग द्वारा खरीदी पर नजर रखी जा रही है, जिससे किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। प्रियंक मिश्रा वर्तमान कलेक्टर। सोचिए, जो पूर्व में कलेक्टर थे कौशलेंद्र विक्रम सिंह, उन्होंने अनुमति देने से साफ तौर पर इंकार कर दिया था, लेकिन अभी प्रियंक मिश्रा जो कलेक्टर साहब हैं, उन्होंने अनुमति दे दी है, क्योंकि लोगों को समस्या हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। आसपास के जो खरीदी केंद्र हैं उनकी लिमिट कोटा फुल हो चुकी है। इस वजह से ये पूरी कहानी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। दरअसल गेहूं खरीदी को लेकर शुरू से ही इस बार गड़बड़ियां सामने आने लगी थी, और ये पहला मामला था गड़बड़ी का, जहां वेयर हाउस में खरीदी होने से पहले, शुरू होने से पहले 500 टन गेहूं स्टॉक कर लिया गया था। इसके बाद इस वेयर हाउस को बाकायदा ब्लैक लिस्टेड किया गया था। लेकिन कहावत है ना कि जिसका भाई अंदर उसकी बहन सिकंदर। जो सत्ता में है उसके लिए कोई नियम, कोई कानून, कोई सुरक्षा अपराध नहीं, उनके लिए सब कुछ माफ होता है। और ऐसा ही कुछ इस पूरी खबर को देखकर लग रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि बैक डोर से एंट्री, 500 टन खरीदी की गड़बड़ी में सूची से हटा वेयर हाउस, फिर यही बना दिया खरीदी केंद्र। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि पहले सामने के रास्ते से खरीदी केंद्र बनाया गया था, गड़बड़ी आने के बाद पीछे का रास्ता खोल दिया गया, खरीदी केंद्र नंबर 2 बना दिया गया। और सत्ता के, भारतीय जनता पार्टी के विधायक का वेयर हाउस धड़ल्ले से चल रहा है। आज 2500 क्विंटल खरीदी भी हो चुकी है। खरीदी की तिथि बढ़ी है, अभी और ज़्यादा खरीदी हो सकती है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर 2 तरीके से नियम कानून कायदे क्यों होते हैं? किसी भी सामान्य व्यक्ति के खिलाफ ऐसे अपराध अगर सिद्ध होते हैं तो क्या इतनी जल्दी उसे ऐसे राहत मिल जाएगी जितनी जल्दी एक विधायक जी को मिल रही है? इस पूरी वीडियो को लेकर और इस खरीदी केंद्र के बनाए जाने को लेकर आपकी क्या राय होगी? कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।